45 की उम्र तक 4 शादियां, अनगिनत अफेयर्स और ना जाने कितनी कंट्रोवर्सीज को अपने नाम करने वाले विनोद मेहरा बॉलीवुड के वो नायाब हीरे थे जिन्हें ऋषि कपूर, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स ने अपने पैरों तले रौंद दिया। विनोद मेहरा बॉलीवुड के वो स्टार थे जिन्होंने अपने समय के सभी हिट हीरोइंस के साथ काम कर रखा था और सभी के चहीते भी थे। यही वजह थी कि विनोद खन्ना ने अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी तो कर ली थी, लेकिन कभी उसे अपना ना सके। विनोद को हमेशा से लगता था कि वो इससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं। उसी वक्त उनकी मुलाकात बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस विंध्या गोस्वामी से हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि विनोद और विंध्या ने छिपकर शादी भी कर ली थी। इन दोनों की प्रेम कहानी के किस्से पूरे बॉलीवुड के गलियारे में आग की तरह फैल चुकी थी और यही आग विनोद की बसी बसाई गृहस्थी में भी लग गई। विनोद कभी भी एक एक्टर नहीं बनना चाहते थे। फिल्मों में आने से पहले वो किसी मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे, लेकिन तभी ऑल इंडिया टैलेंट हंट का कंपटीशन होने वाला था। विनोद के दोस्तों ने उन्हें पुश करके इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए भेजा। विनोद की किस्मत अच्छी थी और वो इस कंपटीशन में रनर अप रहे। इसी कंपटीशन में पहले नंबर पे राजेश खन्ना थे, जिन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। मानने वाली बात है कि विनोद मेहरा अपने शुरुआती समय से ही राजेश खन्ना जैसे मजे हुए खिलाड़ी को कांटे की टक्कर दे रहे थे। राजेश खन्ना को टैलेंट हंट से निकलने के बाद काफी सारी मूवीज ऑफर हुई, लेकिन विनोद अभी भी कंगाल थे। उस समय मुंबई के चर्च गेट एरिया में गैलॉर्ड नाम का कैफे काफी फेमस हुआ करता था। ये कैफे उस समय के स्ट्रगलिंग एक्टर्स का अड्डा हुआ करता था। एक दिन शाम के समय विनोद यहीं बैठे हुए थे, तभी डायरेक्टर रूप के शौर्य की नजर इन पे पड़ी। रूप विनोद को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने टैलेंट हंट के समय इनके काफी किस्से सुने थे। विनोद को रूप ने अपनी फिल्म एक थी रीता के लिए सिलेक्ट कर लिया। साल 1971 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। इसके बाद इन्होंने कई फिल्में की, लेकिन अनुराग से इन्हें एक खास पहचान मिली। इसके बाद इनके स्वर्ग नर्क जैसी कई मूवीज आई, लेकिन इन्हें कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। विनोद भी बी ग्रेड की मूवीज में हीरोइंस के साथ इश्क लड़ा के काफी खुश थे। इस बीच उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर का किरदार निभाया। उस समय किसी भी मूवी में इन्हें लीड रोल मिलना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जैसे एक्टर्स का बोलबाला था। विनोद ने इन सब के साथ मिलकर काफी फिल्में की, लेकिन इन सब का क्रेडिट ये सभी एक्टर्स अपने घर लेके गए। जैसे कि फिल्म खुददारी की सक्सेस का सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन को दिया गया। ठीक ऐसे ही लाल पत्थर की सफलता का क्रेडिट हेमा मालिनी और राज कपूर साहब ले गए। विनोद मेहरा की लाइफ में बिंदिया के बाद एंट्री होती है रेखा की। रेखा के साथ विनोद ने कई फिल्में की। इस बीच दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन विनोद की माँ रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जब विनोद रेखा को अपने घर ले गए तो उनकी माँ ने रेखा के ऊपर चप्पल मारा था। इस घटना के बाद रेखा तो वहां से चली जाती है और विनोद कुछ नहीं कर पाते। ये सब देख रेखा को अकल आ गई कि विनोद की माँ उन्हें कभी नहीं अपनाएगी और उन्होंने विनोद को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। रेखा के जाने के बाद विनोद की लाइफ में किरण की एंट्री होती है। किरण के साथ उनकी ये शादी चौथी शादी थी। किरण से उन्हें 2 बच्चे भी हुए और आखिर में किरण के बाद उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, या फिर ये कहिए कि उन्हें मौका ही नहीं मिला। काम मिलना बंद होने के बाद विनोद ने खुद फिल्में बनाने की सोची, लेकिन बड़े बड़े एक्टर्स उन्हें भाव तक नहीं देते थे। एट द एंड उन्होंने ऋषि कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ मिलकर गुरुदेव की शुरुआत तो की, लेकिन वो इसे पूरा होते हुए देख ही नहीं पाए और 45 की उम्र में हार्ट अटैक से जान गंवा बैठे। तो ये थी कहानी एक ऐसे दिलफेक हीरो की जिसने अपनी जिंदगी रंगीन करने के लिए खुद को राख में मिला दिया।